डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परसों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ और साथ में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया गया। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिनका सिलेक्शन हो चुका और जिनका चांस मेमो में नाम है उन्हें किन किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है। तो उसी वीडियो के नीचे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, क्वेरीज आए, तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कमेंट्स और क्वेरीज़ पे कुछ बात करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब जिनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम है उनको अब किस किस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखनी चाहिए ताकि जब वक्त आए तो वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। तो हम इस छोटे से वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बस शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी बेनिफिशियल वीडियो लेकर आते रहें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस साल एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। कुछ बच्चों ने इसके बारे में ये पूछा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसा मैंने कहा था कि एक अलग से पोर्टल बनाया है एएमयू ने, वहाँ पे जाके आपको पहले रिपोर्ट करनी है, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग भी होगी, यानी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। जो लिंक मैंने कल वीडियो में दिया था और अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसका बाकायदा इसको ओरिजिनल में लेके जाना पड़ेगा और उसको वहाँ पे चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे दिया जाएगा कि एलिजिबिलिटी रूल जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आप जहाँ रिजल्ट आया था उसके नीचे में 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि एलिजिबिलिटी रूल जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं एज लिमिट की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ने अलग अलग कोर्सेज़ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट की रखा है। जैसे प्लस टू के लिए जिस साल में आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे ये 2020 का है तो उस साल 1 जुलाई का आपके एज 19 होना चाहिए। दूसरा, अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एज उस साल के जुलाई 1 को 21 ईयर्स। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में ये दिया हुआ है कि वहाँ से आपको जो मदरसा के पास आउट स्टूडेंट हैं किसी भी कोर्स के, अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको 3 साल का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये था एज का। अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर +2 साइंस में तो वहाँ पे ये दिया गया कि 45% इन एग्रीगेट होना चाहिए आपका इंग्लिश, मैथ और साइंस। साथ में इन सारे कोर्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली भी आप पास होना चाहिए आपको। और डिप्लोमा के लिए भी यही एलिजिबिलिटी है। और ह्यूमैनिटीज़ के लिए इन्होंने सिर्फ ये रखा है कि 45% होना चाहिए डिप्लोमा में भी, +2 साइंस में भी, और ह्यूमैनिटीज़ में 45% जो है आपका एग्रीगेट होना चाहिए। इसके ज़्यादा और डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई हैं। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से आप इसकी अभी से तैयारी कर लें। मार्कशीट और इसके 4 जो है सेल्फ अटेस्टेड यानी फ़ोटो कॉपी जिस पे आपकी साइन होनी चाहिए। दूसरा, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं इसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ स्पेशली हम +2 और डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, और इस सर्टिफिकेट के लिए आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट है वो आपको इसको सपोर्ट में कर सकते हैं। और 10 कलर्स फ़ोटोज़ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी प्रोस्पेक्टस पे और एएमयू कंट्रोल का जो साइट है। सबसे और आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि स्पेशल कैटेगरी में आप कोई बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अभी तक का जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप चाहिए, जिसमें 22 रुपीज़ का स्टैम्प होना चाहिए, जो कि आपको जहां हॉस्टल अलॉट होगा वहां के प्रोवोस्ट ऑफिस में इसको सबमिट किया जाएगा। उसी तरह जो है रैगिंग से रिलेटेड 2 अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तीसरा, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया था कि वैसा कौन सा कोर्स है जहाँ पे आपको वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। जैसा कि उसका शायद एडमिशन हो भी गया है, तो ये जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का जो सर्टिफिकेट का, इसमें आपको टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, इसकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, फ़ीस कितनी होती है। तो अभी तक इस सेशन का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखें, एएमयू इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो फीस बहुत ही कम होगी। अगर आपको हॉस्टल अलाउड किया जाता है तो वहाँ आपको 3 महीने का जो डाइनिंग फीस होगा जो भी है उस वक्त का जो भी 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे बॉन्ड भी कुछ लिख के देना पड़ता है, जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है। तो ये था आपका +2 डिप्लोमा में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
अब ये चीज़ हो गई, तो इन सारी चीज़ों को आप तैयारी करें ताकि आप जब अनाउंस होगा इसका अलग से, जैसा कि नोटिस में दिया हुआ रिजल्ट वाले पेज पे कि अलग से एक डेट जो है सेपरेट अनाउंस किया जाएगा कब से काउंसलिंग शुरू होगा। तो बहुत सारे हमसे ये क्वेरीज आएंगे सर वो साइट नहीं खुल रहा, तो वो साइट अभी शायद नहीं खुलेगा या शायद नहीं कर पाएँ, उसके लिए आपको अलग से नोटिस आएंगी, फिर उस टाइम में ही आपको रिपोर्ट करना है। इतना समझ लें कि जो उस गिवन टाइम पीरियड में जो अप्लाई करेगा, चाहे वो चांस मेमो का हो चाहे कंफर्म का हो, उन्हीं को आगे एडमिशन के लिए बढ़ाया जाएगा, आगे प्रोसेस किया जाएगा। अब ये पता कब चलेगा कि एडमिशन फॉर्म का जो आगे का डेट है काउंसलिंग का आ चुका है, तो उसके लिए आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपको मालूम भी होगा, वहाँ पे आप रेगुलर चेक करते रहें। और अल्टरनेटिवली आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम जो है या इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपना सारा काम अपडेट करते रहें। तीसरा चीज़ हमसे ये भी पूछा गया कि सेल्फ फाइनेंस का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और आप जो है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो एंड करने से पहले आपसे कहना है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद हो, जो स्टूडेंट इस चीज़ को सर्च करें, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।